हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। समय बदलने जा रहा है, समय बदल रहा है। क्यों समय बदल रहा है? क्योंकि समय के कारक सूर्य अब खुद अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि इनकी नीच की राशि है। तो 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक सूर्य पूरे लगभग 1 महीने यहीं पर रहने वाले। परंतु इसमें कुछ स्थितियां हैं, उनको समझ लीजिए। अब जैसे आपने देखा कि नीच भंग तो हो रहा है, सूर्य नीच हो रहे हैं परंतु भंग हो रहा है, परंतु वो भंग कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मंगल का भी परिवर्तन जल्द ही होने वाला है। 20 तारीख को मंगल का परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो नीच भंग हो रहा है ये भंग हो जाएगा, यानी कि एक तो पहले नीच के हुए सूर्य, फिर नीच भंग हुआ, फिर नीच भंग भी भंग हो जाएगा, क्योंकि मंगल खुद परिवर्तन कर लेंगे। इसलिए इसको थोड़ा गहराई से समझिएगा। ये 20 तारीख तक ये 2-3 दिन जो हैं, 4 दिन, तो ये कुछ अलग फल रहेगा 3-4 दिन। फिर उसके बाद 26-27 तक, क्योंकि परम नीच अवस्था में रहेंगे, फिर उसके बाद फिर शत्रुवत हो जाएंगे। तो ये कई तरह की स्थितियां इस समय 1 महीने के अंदर बदलने वाली है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये भी देखना जरूरी है कि अब जैसे सूर्य शुक्र की राशि पर गोचर करें, शुक्र खुद मंगल की राशि पर गोचर करें और मंगल खुद नीच के हो जाएंगे, और शुक्र के ऊपर भी राहु और शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि है। और एक अच्छी बात जरूर है कि गुरु की भी दृष्टि है, परंतु वहां पर शत्रुवत दृष्टि है, तो ये भी समस्या है। पर गुरु की दृष्टि अपने आप में श्रेष्ठ होती है। तो ये कुछ स्थितियां हैं। और जो गुरु की दृष्टि है वो मंगल की राशि पर है, तो ये इस तरीके से अच्छा भी है, और शत्रुवत दृष्टि है इसलिए प्रॉब्लम भी है। और फिर मंगल की स्थिति देखी जाए तो मंगल खुद पीड़ित हो जाएंगे। और चंद्रमा की बात करें, जिसमें मंगल जो है तो पीड़ित होंगे, तो चंद्रमा जब राहु शनि के साथ गोचर करेंगे इसी बीच में, या केतु के साथ, या किसी तरह, यानी कि चंद्रमा जैसे पक्ष बल से कमजोर हो जाएंगे, कई तरह की स्थितियां, तो उस समय और भी समस्या हो जाएगी। तो मंगल के हम राशिफल में आने वाले में और विस्तार से इसको समझेंगे। तो यानी आप देख पा रहे हैं कि राजयोग जो बन रहा है उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। नीच भंग राजयोग जो बन रहा है वो बहुत कमजोर है। बुध भी बैठे हैं तो वो भी प्रभाव मिलेगा, परंतु वो भी उतना प्रभावी नहीं है। तो क्या कैसा होने वाला है, क्या प्रभाव मिलने वाला है इसका, इसे हम समझ लेते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप स्क्रिप्ट करने के चक्कर में बातों को समझ नहीं पाएंगे, वीडियो देखेंगे समय बर्बाद होगा। आइए समझते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप संतान के लिए प्रयासरत हैं, संतान प्राप्ति के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी। या गर्भवती माताएं हैं जो, उनको थोड़ा सा अपने जो है तो गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्भ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसमें कोई तकलीफें गर्भवती माताएं को हो सकता है। और देखिए, इसमें अभी हम ब्लास्ट में समझेंगे तो उसे भी ध्यान रखिएगा, जिससे, क्योंकि इसमें डरने की बात नहीं है। देखिए, मैं यहीं पर बता देता हूं, जिससे, क्योंकि फिर बहुत माताएं जो हैं वो चिंतित हो जाएंगी कि अब जो ये प्रभाव मुझसे आप सुन रहे हैं, ये गोचर का प्रभाव है, और गोचर का प्रभाव संपूर्ण नहीं होता। 50% गोचर का प्रभाव, 50% आपकी जन्म कुंडली। दोनों की स्थितियों में जो फल आपको है उसका पूरी तरह से प्रभाव, हाँ ये है कि गोचर का भी प्रभाव मिलेगा, पर पूरी तरह से उतना प्रभावी होगा नहीं होगा, ये जन्म कुंडली देखने के बाद ही निश्चित किया जा सकता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। संभवतः हो सकता है कि सूर्य आपके बहुत मजबूत हों जन्म कुंडली में, शुक्र आपके मजबूत हों, मंगल मजबूत हों, तो फिर पता चला कि बहुत बढ़िया हो जाए, ये समस्याएं ना आए। इसीलिए कई बार जब आप राशिफल देखते हैं तो जो घटनाएं आप देखते हैं कई बार वो घटती नहीं है, और फिर आपको लगता है कि जो बताया गया वैसा होता नहीं, ये तो सब झूठ है, कुछ ऐसे सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, उसमें कुंडली को समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम यहाँ पर सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, परंतु समझिए कि सूर्य के अलावा भी तो 8 ग्रह हैं, तो वो भी तो अपना प्रभाव, तो संभवतः कोई ग्रह आपको अच्छा प्रभाव दे रहा हो।
तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं होती है, सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। तो संतान से संबंधित कहीं न कहीं समस्याएं, या तो गर्भधारण है उसमें, या संतान आपकी है तो उससे संबंधित चिंताएं, समस्याएं थोड़ी देखने को इस समय मिल सकती है। विद्यार्थी जो हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी थोड़े जो चिंताजनक स्थिति होगी, मन यहाँ वहाँ भटकेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगना। और लव पार्टनर के लिए भी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। तो लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित यदि आप धन अर्जन करते हैं, धन प्राप्त करते हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। आपको इस समय कहीं न कहीं एनर्जी में कमी देखने को मिलेगी, या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, उससे समस्या बढ़ जाएगी। यानी कि बहुत जल्दबाजी में आपने कुछ निर्णय ले लिया, कुछ कर दिया काम, फिर बाद में पछताना पड़ा। तो जल्दी में बिल्कुल भी कोई नहीं काम करना है आपको। कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, कहीं खेलकूद के क्षेत्र में है, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना, कोई कंपटीशन है, वहाँ पर सावधान रहिए, क्योंकि वहाँ पर संभवतः आपको समस्याएं देखने को मिले। परंतु जैसे मैंने कहा कि यहाँ 20 तारीख तक, 17 से 20 तारीख तक एक बार संभावनाएं हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें ना हो, बहुत ज़्यादा समस्याएं ना हो, आपको बल्कि लाभ मिले इसका। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। परंतु बहुत ज़्यादा लाभ ना मिलने की वजह से मैं यही बता रहा हूँ कि आपको सावधान रहना चाहिए। साथ में आपको धन से संबंधित स्थितियों में ध्यान रखना है। चाहे आप पैसे किसी को दे रहे हों, ले रहे हों, ट्रांजैक्शन कर रहे हों मोबाइल से, जैसे आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि लोग यूज करते हैं, बैंक से किसी भी तरह आप किसी को पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहाँ चीटिंग बाजी ना हो जाए, वहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। पैसा कई बार क्या होता है कि जैसे लोग पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गलती से किसी एक नंबर गलत दब गया, किसी के दूसरे के अकाउंट में चला गया, तो फिर वो लौटा नहीं रहा, प्रॉब्लम हो रही। तो इसलिए जो भी फाइनेंस से संबंधित काम करना है आपको सावधान रहना है। और फाइनेंस से संबंधित भी काम करने वाले, एक तो पैसे का लेन देन करना, उसमें ध्यान रखना। दूसरा जैसे फाइनेंस से, बैंक से संबंधित हो गया, फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, तो उनसे संबंधित क्षेत्रों में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं तो। और खासकर आपको धन आगमन के जो मार्ग हैं उनमें बाधाएं देखने को मिल सकती है। आपने कोई काम सोचा ऐसा करना है, उसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं, और बॉस के साथ, बड़े भाई के साथ, और जो आपसे बड़े हैं पिता के साथ कहीं ना कहीं समस्याएं, आगमन की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और रही बात की विपरीत राजयोग बना है तो उसका बेनिफिट जो 2-4 दिन है इसमें ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद उतना आपको फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंगल खुद अब अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेंगे। तो विपरीत राजयोग, ये विपरीत राजयोग नहीं, नीच भंग राजयोग, तो नीच भंग राजयोग का भी प्रभाव खंडित हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप भगवान सूर्य की जितनी आराधना कर सकते हैं तो करिए। जैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना, ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं तो उनकी वस्तुओं का दान करना, और उनके अधिपति ग्रह देवता भगवान नारायण हैं तो उनकी आराधना करिए। और ये मिथुन राशि है तो मिथुन वालों के लिए भगवान नारायण की आराधना और भी ज़्यादा फलदायक सिद्ध होती है। तो भगवान नारायण की आराधना करिए, और साथ में पिता का सम्मान करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, और जितना हो सके सत्य के मार्ग में चलिए, उतना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि सूर्य जो है सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। और खासकर समय का ध्यान रखिए, किसी को आप समय दे रहे हैं इतने बजे हम पहुंचेंगे, उतने बजे पहुंचिए, क्योंकि सूर्य समय के पाबंद हैं, समय का कारक सूर्य माने जाते हैं। तो समय का ध्यान रखिए। नित्य प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठिए, और मांस मदिरा आदि से जितना दूर रहें उतना ही बेहतर आपके लिए रहने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का गोचर है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ तो देगा, परंतु सावधानी के साथ ही लाभ लेना ठीक रहेगा। क्योंकि सावधानी कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको लाभ तो दे सकते हैं सूर्य, क्योंकि नीच भंग हो रहा है, परंतु मैंने स्थितियों को बता दी कि क्या कैसी स्थितियां हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।